दोस्तों, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। आज की वीडियो के अंदर हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि कल मार्केट कैसे ओपन होगा और देन आने वाले वीक के अंदर मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो वो बनने वाला है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, सॉरी निफ्टी 50 का जो चार्ट है, हमने यहाँ पे इसको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसको ओपन है वो कर लिया है। दोस्तों, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो इसकी ओपनिंग है वो बहुत ही अच्छी हुई है और देन यहाँ पे मार्केट है वो एक जोन के अंदर था जिसने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है वो अभी के टाइम के अंदर दिया है निफ्टी 50 ने। ओके, निफ्टी 50 एक जोन के अंदर था जब इसने ये वाला ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट के अंदर जो एक पिछला ब्रेकआउट हुआ है मार्केट का ये वाला, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट देने के बाद एक थोड़ा सा चलने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया और देन अभी मार्केट ने उसका भी एक ब्रेकआउट है वो दे दिया है। और देन यहाँ पे मार्केट, अगर आप निफ्टी के अंदर बात करें निफ्टी 50 की, तो मार्केट हमें यहाँ से एक अपसाइड की ओर वो डायरेक्शन दिखाते हुए जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या है कि निफ्टी हमें बहुत ही ज़्यादा बुलिश है वो दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, देन हम यहाँ पे बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप बात करते हैं हम, तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी देखोगे तो मार्केट की एक रेंज ने क्या किया है, ब्रेकआउट है वो दिया है। ठीक है, जब रेंज ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक ऐसे एक छोटा सा पुलबैक वो मार्केट के अंदर आ चुका है। एक पुलबैक होने के बाद यहाँ पे जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा देन मार्केट के अंदर एक अच्छा हमें अपसाइड की ओर है वो ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज क्लियर है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर और एक अच्छा ब्रेकआउट है वो हमें देखने को मिल रहा है। और अगर देखा जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, ओके, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें चीजें तो बहुत ही अच्छा एक लेवल है वो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल। अभी अगर आप ये लेवल देखोगे तो इसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट है वो हो चुका है और मार्केट एक डाइवर्जन की तरह यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है वो बनाते हुए चल रहा है। ओके, तो देन मार्केट के अंदर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो जो इस लेवल जो है, ये जो लेवल है 22,200 का, ठीक है, तो ये ब्रेक ऑलमोस्ट हो चुका है। ओके, तो देन मार्केट के अंदर अगर आप इसको सेल साइड के लिए जाना चाहते हो, अगर मार्केट का प्रेडिक्शन की बात करें तो कल आपको कैसे ट्रेड करना है, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाता है या फिर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो देन आपको एक बुल साइड का ट्रेड हमें देखने को मिलेगा अपसाइड के लिए। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास है वो खुलता है, तो अगर मार्केट यहीं पे खुलता है जहां पे फ्लैट खुलता है तो मार्केट के अंदर क्या है कि ये हमारा ये जो जोन है, ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल को क्या है कि ब्रेक नहीं करता, कौन सा लेवल, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल। ओके, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड है वो प्लान नहीं करेंगे। मार्केट के अंदर एक ऐसा पुल बैक आना चाहिए, देन मार्केट के अंदर एक अच्छी बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी और एक अच्छी रैली हम यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। ओके, अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए हमें ये वाला लेवल है वो ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, सेलर बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है कि अभी के टाइम के अंदर फंस रहे हैं। ओके, अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है, ओके, मार्केट ने क्या किया, सेलर एक बारी डाउन आए, दो बारी डाउन आए, तीन बारी डाउन आए, चौथी बारी डाउन आए, तो सेलर के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बात करें तो वहाँ पे हमें बुलिश साइन दिख रहा है। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम जहाँ फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सेलर है वो एक्टिव है। ओके, तो सेलर के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है क्योंकि सेलिंग जब भी होती है वो स्लो एंड स्टडी नहीं होती है, सेलिंग एकदम धड़ाम करके आती है इस तरह से। ओके, तो ये मार्केट क्या है कि स्लो स्टडी और नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलर के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। और इसके साथ हम कंफर्मेशन लेते हैं यहाँ पे RSI की। ओके, यहाँ पे RSI की हम कंफर्मेशन ले लेते हैं। देखो, एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पे मार्केट क्या है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना नहीं रहा है, लेकिन RSI यहाँ पे लोअर लो बना रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पे मार्केट किसी को ट्रैप करने वाला है। ओके, जब भी ऐसा सिस्टम होता है तो देन मार्केट के अंदर एक चीज़ क्लियर होती है कि मार्केट के अंदर एक
पर्सन है वो ट्रैप होने वाला है, चाहे वो बायर ट्रैप होंगे या फिर सेलर ट्रैप होंगे। ओके, तो जब भी ये ट्रैप सिस्टम अप्लाई होता है तो देन एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है अपसाइड या फिर डाउन साइड। अपसाइड अगर आप देखोगे तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट के अंदर एक इस तरह से कैंडल बनेगा, देन मार्केट यहाँ पे सेलर को इनवाइट करेगा तो देन अपसाइड की ओर है वो निकल जाएगा। अगर इस कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल होगी अगर वो रेड बनती है तो देन उसका जैसे हाई ब्रेक होता है तो देन आप एंटर कर सकते हो और देन एक अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड की ओर देखने को मिलेगा। ओके, अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो देन हम इस वाला जोन के अंदर ट्रेड है वो प्लान नहीं करेंगे। ये जो लेवल ब्रेक होते ही एन पैटर्न का वेट करेंगे तो हम यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे। अगर अपसाइड की ओर जाता है मार्केट तो एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ओके, आरएसआई के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें एक यहाँ पे ब्रेक इवन स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। देन यहाँ पे क्या होता है कि हमें एक कोई भी बंदा यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस है वो ज़्यादा है। ओके, तो इसकी वजह से क्या है कि हम आरएसआई को यहाँ पे मेंशन है वो कर रहे हैं, क्योंकि आरएसआई ने यहाँ पे लोअर लो बनाया है लेकिन मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो नहीं बनाया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैपिंग सिस्टम है वो हमारा ऑन है वो हो चुका है। ओके, तो इस तरह से क्या है कि आपको क्या करना है, ट्रैपिंग सिस्टम जो भी है, ठीक है, जहाँ पे आपको देखिए जो फर्स्ट कैंडल होती है उसका हायर हाई लोअर लो ब्रेक होने के बाद आपको वहाँ पे ट्रैप किया जाता है। ओके, तो उस सिस्टम को आपने क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है और देन बहुत ही अच्छे से अपने लेवल को मार्क करके रखना है और देन ये जो ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे आपने ट्रेड प्लान नहीं करना है। जब कोई ट्रैप होगा तभी आप वहाँ पे ट्रेड है वो प्लान करें। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को पहले हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम मार्केट को देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को, तो एक बहुत ही अच्छा लेवल इतना नहीं है लेकिन मार्केट अंदर अभी एक साइडवेज लेवल के अंदर है वो मार्केट है वो चल रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा बुलिश है और ना ही बहुत ज़्यादा बेरिश है। मार्केट साइडवेज हो चुका है, मार्केट काफ़ी टाइम से ये एक ही जोन के अंदर है वो घूम रहा है, ये वाला जोन हो गया और ये वाला जोन हो गया। ओके, तो देन मार्केट के अंदर अगर एक हमें डाउनसाइड के लिए जाना है, ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा अभी मार्केट है वो क्रैश होने वाला है, क्रैश होने वाला है, तो जब 46,600 का लेवल जब भी ब्रेक होगा मार्केट के अंदर देन हम सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी है वो देखेंगे। ओके, कौन सा लेवल, 46,600 का लेवल। ओके, ये चीज़ क्लियर है। देन मार्केट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट के अंदर अगर सेलिंग आएगी तो कहाँ से आएगी, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक आएगी, तो 33,150 का लेवल है जो मतलब हमें 3,000 पॉइंट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट के अंदर ये जो लेवल है यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी तो। लेकिन बैंक निफ्टी अभी जिस लेवल पे खड़ी है और निफ्टी 50 जिस लेवल पे खड़ी है, तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ पे क्या है गिरने वाला है। अभी जब भी मार्केट गिरेगा उसके पहले ही अपन आपको वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है, बना के बता देंगे कि यहाँ से मार्केट है वो गिरने वाला है। ओके, तो अभी घबराना नहीं है, अभी मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें वो चल रही हैं, लेकिन आपको क्या है फोकस करना है अपने कैपिटल के ऊपर। अपना कैपिटल जितना हो सके वोलेटिलिटी के अंदर आपने सेव करना है। जब आपका कैपिटल सेफ होगा तो देन आप वहाँ पे ट्रेड है वो उसको होल्ड कर पाओगे। ओके, तो अभी के टाइम के अंदर आपको जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम चले जाते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है वो हुआ है, ठीक है। कौन सा डब्ल्यू पैटर्न, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न। ओके, तो ये वाला जो डब्ल्यू पैटर्न है इसका ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा हुआ है और देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने 3 से 4 दिन से क्या किया है, इसको होल्ड किया है। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुल जाता है तो हमें बहुत ही अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा और देन ये वाला टारगेट हमें आराम से देखने को मिल जाएगा। ये वाला टारगेट एक ही दिन के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, जब भी मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है तो कैसे होता है, ये वाला चार्ट भी अगर आप देखोगे तो पीछे का ये वाला चार्ट जो है इसने भी क्या किया था, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और 1 से 2 दिन के बाद ही मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक गैप अप ओपनिंग दे दी और उसके बाद भी इतनी बड़ी कैंडल हमें देखने को मिली है।
ओके, एक ये चार्ट हो गया रेफरेंस चार्ट, अगर आप देखोगे तो इस तरह से है, और एक ये वाला रेफरेंस चार्ट आप ले सकते हो, ये वाला। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया इस तरह से। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे होल्ड किया और देन वहां पे से एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली अपसाइड। ओके, तो देन इसी तरह से मार्केट क्या है कि अपने जो ऑल टाइम हाई के आसपास है वो जा सकता है। ओके, तो इस तरह से क्या है कि आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट को एनालिसिस करना है कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको एनालिसिस करने आ गया तो आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ जाओगे, मार्केट की डायरेक्शन को समझ जाओगे, और देन आप ट्रेड कैसे प्लान करना है वो चीज़ आप समझोगे। फिर आती है बारी 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखोगे तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है वो अभी हमारे सामने जो बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे सामने। ओके, तो अभी स्ट्रक्चर क्या है कि अगर हम यहाँ पे फिबोनाची सेटअप करते हैं तो फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी हमारे लिए ट्रेडिंग जोन कौन सा हो गया, नो ट्रेडिंग जोन, कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास घूमता है तो हम यहाँ पे ट्रेड है वो प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास खुलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड है वो प्लान नहीं करेंगे। हम प्लान करेंगे यहाँ पे मार्केट इस तरह से एक रेड कैंडल दे और उसका हायर हाई ब्रेक हो जाए तो देन हमें एक अपसाइड की ओर यहाँ तक का टारगेट फिर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर है वो ट्रैप हो चुका है। ओके, तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी बन रहा है और निफ्टी 50 के अंदर भी वही स्ट्रक्चर सेम बन रहा है। और देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेलर को ट्रैप होने का चांसेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और देन जैसे ही सेलर ट्रैप होंगे देन आप एक अपसाइड की ओर ट्रेड है वो प्लान करेंगे। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट कल के दिन के अंदर इसके सबके हाई के ऊपर ओपन हो जाता है तो देन हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा कि हम उसको उसी जोन को जो पैटर्न बना है, मार्केट जो ट्रेंड बना रही है उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम है ट्रेडर। ठीक है, डे ट्रेडर है तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे गंगा जाएगी वैसे वैसे गंगा में हाथ होते हुए चलेंगे। ओके, तो हमें मार्केट के ट्रेंड को ट्रेड करना है। ट्रेंड योर फ्रेंड, ये चीज़ तो आपने सुनी होगी। तो जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे हम एक एन पैटर्न के थ्रू मार्केट के अंदर एंट्री करेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मार्केट के ट्रेंड को ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट डाउन साइड खुलता है तो देन हम यहाँ पे वेट करेंगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, कि बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे। तो जितना हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी डाउन में मिलेगी उतनी ज़्यादा हमारे लिए अच्छी है और एक अच्छी रैली हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर मार्केट को गिरना होगा 46,600 का ये जो लेवल है, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तभी हम यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी है वो ढूंढेंगे। देन फिर हमें एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी सेल साइड के लिए। ओके, तो सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत मिलेंगी हमें, लेकिन हमें क्या है, ये 46,600 का जो लेवल है इसको ब्रेक करना चाहिए मार्केट ने। ठीक है, तो जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तभी हम यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी है वो ढूंढेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे क्या है कि अपसाइड के लिए ही ट्रेड है वो प्लान करेंगे। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेवल वही है। तो एक ट्रेंड लाइन जो अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन भी मार्केट है वो यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्यारी सी ट्रेंड लाइन है वो मार्केट ने बना दी है। अगर मार्केट के अंदर मार्केट कल इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है तो एक अच्छी बाई साइड अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी। तो ये लेवल ब्रेक होते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली एंटर है वो मार्केट के अंदर कर सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, तो इस तरह से आपने क्या करना है, बोथ साइड एंट्री प्लान करनी है। अगर मार्केट डाउन आता है तो 46,000 का ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ही हम यहाँ पे एंट्री है वो प्लान करेंगे। ओके, दोनों साइड एंट्री प्लान करनी है हमें कि मार्केट किस हिसाब से हमारा ओपन है वो हो रहा है। जिस हिसाब से मार्केट ओपन होगा उस हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री है वो प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये था मार्केट का एनालिसिस। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के दोनों के अंदर आप कैसे ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं कल के दिन के अंदर। ओके, तो आने वाले वीक के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। बहुत सारा
आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है। बस आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप ट्रेडर नए हैं मार्केट के अंदर तो बस अपने कैपिटल को बचा के रखिएगा। कैपिटल आपका सेफ रहेगा तो देन आप एक अच्छे ट्रेडर है वो बन पाएंगे और देन अच्छी बड़े मोमेंट आप कैप्चर है वो कर पाएंगे मार्केट के अंदर, जब आपका कैपिटल आपका सेफ होगा। तो कैपिटल सेफ रखना, वोलेटिलिटी आपको ज़्यादा दिखने वाली है अगले वीक के अंदर। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।